मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक। कि संतों के आगे हार है, इंद्रियों के आगे मेरी जीत। सभी संतों को प्रणाम। ये भी सतगुर तो सतभाव है, स्पष्ट भेद बताए। धन्य शिष्य धन भागती, जो ऐसी सुधि पाए। 21,600 श्वास है, 8 कमल हैं, ये 8 चक्रों से ही खुलेंगे। तो सुमरन जब मन में लाओगे तो 8 चक्कर पूरे खुल जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाओगे। तो 21 हाथ की आंत हैं, तो 360 उनमें जोड़ है, सब में 360 हैं जो उसमें आंतों में जोड़ हैं। तो 21,600 सांस हैं। इकृत है, 5 उंगली दिल है और 7 उंगली फेफड़ा है। तो जहाँ 7 समुद्रों का वास है। तो 7 खिड़कियाँ हैं, 1.25 हाथ का सिर है, उनके ऊपर 7 खिड़कियाँ हैं, वहीं सतलोक का वास है। देव ऋषि हैं जो सब 7 कमलों को जानते हैं, पर सतगुरु 8 कमल बिना मुक्ति नहीं मानते हैं। कि भाग आमे भग जामे, भगत कहाँ में भाग आमे भग जामे, फिर भगत से रहित पार नहीं हो पामे। जो खुद को कल की कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको कि अज्ञान में नर बह जाते हैं, इसीलिए प्रभु शब्द बनाते हैं कि ये संसार है जैसा सीमल खून, बिन दशरथ के हार में झूठे रंग मत भूल। कि जब दशरथ के घरे था, जब हार मानी थी मैंने सब समाज से, तो इसीलिए माता रानी समझ गई थी आद भवानी। जो आपसे कल की कह रहे हैं उनसे पूछो, कृष्ण रूप में भी आए हैं, वो तो राम रूप में भी आए हैं, परशुराम में भी आए हैं, कितने ही उन्होंने अवतार धरे हैं। कि कृष्णा माँ एक है, नाम धराया दोए, दो सुनी भरम पड़े मत खोए। कृष्णा था जब मैं इसकी बात बताऊंगा आगे, जब ही क्यों शब्द खोल के मैं बता नहीं सकता हूँ किसी को भी, कि शब्द जो ये पकड़ पकड़ के मेरे ही शब्द बताई जाएंगे। तो आपको बता दिया 3 देवियाँ हैं जो 9 लाख तारे हैं, पिंडज उंडज अंडज स्तारी, सब ये सब इनकी रचना ऐसे की हुई है कि 5 तत्व से मनुष्य बनाया हुआ है, 5 तत्व 3 गुण देके। तो जब ही उसी को भेद पूरा दूंगा कि सतगुर तो सतभाव है, स्पष्ट भेद बताए। धन्य शिष्य धन भागती, जो ऐसी सुधि पाए। कि जो पान परवान लेगा वो ना आएगा ना जग में जाएगा। कि जो नहीं माना शब्द वो मृत्यु बुढ़ापा पाएगा और बार बार पछताएगा। और जो घमंडी लोग हैं वो सदा ही नरक में जाएंगे, जो क्रोधी लोग हैं वो नरक में ही जाएंगे। जो भाग आ रहे हैं भाग जा रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, भगत तो कहा रहे हैं पर नैन ही अंधे हुए फिरते हैं। वो किसी दूसरे की बुराई पे हटते हैं, तो अपने आप को ये नहीं सोचते हैं कि गुरु और गोविंद सब एक हैं, बाकी सब आकाश। कि अल्लाह राम जो भी कह रहे हो आप, भले गॉड कह रहे हो, अल्लाह कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, बौद्ध कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, वो सब एक ही है। जब तक ये आस नहीं छोड़ोगे, अन्न भाव की आस रखोगे, तो जग कैसे तरेगा। तो इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ, शब्द पुकार पुकार सुनना नर और नार। धोखा कभी ना रखना, धोखा ही नाश करता है सबका। कि जब भी मैं इसको कह रहा हूँ, एक सुमरन है जो एक केवल नाम है, मन में सुमरन लाइए जैसे नाग सुरंग। कहे कबीर बिसर नहीं, प्राण तजे के संग। जो प्राण हैं सबके मेरे साथ ही तजे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मेरे कहा मानेगा वो जमलोक में नहीं जाएगा। कि नहीं तो काल खड़ा है मुख सामने, लेके त्रिशूल और तीर कमार, कि नज़र नहीं आएगा आपको। मेरी काल से बात हुई है, इसलिए उसने विकराट रूप धर लिया है। तो निरंजन से जाए किया बेटा, काल रूप धर के करे सबका समेटा। उसे पता लग चुका है कि इस धरती पे जा सतगुरु का भगत, जा सतगुरु का कोई भी अंश, जा राम जा कृष्ण के कोई आ चुका है धरती पे। इसीलिए मैं आपको एक जब भी बताऊंगा, एक पुरुष का सुमरण के 8 कमलों में सुमरण जब लाओगे, ये सभी 8 कमल खुल जाएंगे आपके। आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे, पार ब्रह्म हो जाओगे, तो आपको छू नहीं पाएगा जम। जो अमृतसर है वो अमृतसर है, अमृतसर, अंबर मतलब अंबल संबल है वो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ हरि के
कि सब्जी में तो सत, उन्होंने सब्जी में तो सत बांटा है, रोटी में से टूक। उनको कभी समय की चूक नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सतगुर भगत हैं नित खर्चे नित खाएं, कभी टोटा ना आए। तो इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ, पुकार पुकार सुनना नर और नार। तो जे आपको बुद्धिमान हो, आप समझ वाकई में समझदार हो कि एक पुरुष का स्मरण लाओ जैसे मन चित लाए के, छोड़ो पाप और छल चतुराई, इधर उधर काल भरमाता है। ये देवी देवता जो भी रूप है ये काल का ही सब बनाया हुआ है, काल ही देव दैत्य सब बनवाता है, काल ही देवी देवता बनवाता है। तो इधर उधर भरमाई रखता है। जो सतगुर सच में ही नाम लेना चाहते हो, जो सतगुर तो सच्ची प्रीति है आपकी। तो अब जो मैंने जब कहा उनसे कि कृष्ण त्यागो शरीर, अब आएंगे दास कबीर। तो उन्होंने कहा, गरुड़ देव ने पूछा कि ये कौन है दास कबीर। तो उन्होंने कहा, उनसा हमसा ही जानो, उनको हमसा ही मानो। गरुड़ देव को उन्होंने समझाया। तो कबीर को गरुड़ देव ने अपने कंधों पे उठाया और जिधर मर्जी कंधों पे ले जाते हैं। मैंने कृष्ण जी से कहा, त्यागो शरीर, अब आएंगे दास कबीर। तो उन्होंने कहा, कैसे त्यागूं मैं शरीर। मैं कहा, तुम्हारा पुत्र है जो काल रूप में आ रहा है, वो मारेगा तीर तुम्हारे। तो उनके पाँव में तीर लगा, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो मैंने कहा, उनका बाली बदला था जो आपका पूरा हो गया। तो अब रहा जो वो बनाया था इन्होंने, पत्थर से राम नाम का बनाया था, तो समुंदर ने बदला मैंने अपने उसमें ठाना, तो ये भी मिटाना था। तो जग भावे द्वारका भावे जो जगन्नाथ, साधु संत हरि भजन बिना कछु न आवे हाथ। तो ये जो जग द्वारका था ये घड़ी मुड़ी मंदिर हटा जाता था। ये राजा से एक सपने में कहा, तो राजा ने मंदिर बनवाया। ये जो मंदिर राजा ने बनवाया है उसी में पेटी रखी हुई है कृष्ण की, जो दरबार नहीं खुल रहा है जगन्नाथ का द्वार का। तो वो जगह उसी में कृष्ण की वो रखी हुई है। एक फेफड़ा जो रह गया था वो नहीं जला था, वो रह गया उसमें। वो दरबार कोई भी नहीं खोल सकता है कि माया से वो बंद है कि मैं पापन ऐसी जली मैं न हुई राख। तो इसलिए कृष्ण जी ने सब जगत का भार उठा रखा था। तो इसीलिए मैंने कृष्ण जी का वो संशय तोड़ दिया है। तो इसीलिए मैंने भिन्न भिन्न जो मेरे को नाम दिया उन्होंने निष्कलंक। तो इसीलिए मैं तुमसे आपसे समझा रहा हूँ सबको। तो मेरा कहा मानोगे, मेरे को नरक से भी जीव लेकर आ सकता हूँ। सतगुरु ने महान शब्द दिया है, ज्ञानी होके यूं ही आऊँ यूं ही जाऊँ, ज्ञानी होके जग में आऊँ। तो जो मुझे जानते हैं वो मुझे पहचानते हैं। संतो मैं मेरी छोड़ोगे जब पाओगे आप ठौर, कि मैं मेरी छोड़ोगे जब ये निश्चल होएगा जब पाओगे ठौर। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, हम उसको पूजते हैं, हम इसको पूजते हैं, हमारा ये बड़ा है, वो अल्लाह बड़ा है, हमारा राम बड़ा है। मोहम्मद ने भी कि जब लड़ाई झगड़ा फैलाया था उसे भी मैंने ही समझाया था, कि पीर रूप में मैंने उसे समझाया था। उसने कहा मैं कैसे मानूं, उसको फिर लोक परलोक दिखाया था। देही धरकर मनुष्य कहाऊं, जग में यूं ही आऊं यूं ही जाऊं। ये जो जान चुके हैं यूं ही मैं उसे भी छुपाना है मुझे। गुप्त रहता हूँ मैं संसार में, जब आता हूँ गुप्त रहता हूँ संसार में। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं सभी को, मैं जो एक सदा से ही ये वो होता आ रहा है कि ये ब्रह्मा की करतूत है, जो ये इन्होंने भ्रम फैलाया है, इधर उधर रखते हैं भरमाई। ब्रह्मा से कोई गलती हो गई थी, आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप कहोगे कैसे बोल रहे हैं ब्रह्मा के बारे में। तो ब्रह्मा से कोई गलती हो गई थी, इसीलिए उसने 4 वेद रच दिया कि मेरा पाप धुल जाएगा। ये माता आदि भवानी ने इसको श्राप दिया था। तो यही सब ब्रह्मा की करतूत है, इधर उधर रखते हैं भरमाई। तो ब्रह्मा को समझाया, तुम जैसे ब्रह्मा करोड़ एक बाल समान है, जैसे चंद्रमा ऐसे ही चंद्रमा करोड़ हैं सतगुरु के दरबार में, कि प्रभु का वर्णन हो नहीं सकता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है प्रभु का। तो इसीलिए मैं सबको समझा रहा हूँ, ब्रह्मा को भी समझाया
देवी देवताओं को सबको समझाया, उन्होंने मानी बात और शून्य में समाधि लगा दी और वो सुमरन लगा रहे हैं सब। अब रहा, मैंने उनसे कहा, मैंने काल ने मेरे को आके यहाँ मिला काल मेरे को, तो काल ने डराया धमकाया, मैंने काल का भय नहीं माना। मैं कहा पुरुष आज्ञा से मैं जग में आया, तो ज्ञान सभी जगहों जीवों को जगाऊंगा और चेताऊंगा। तो मैं सभी जीवों को जगा रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि तेरा साईं तुझ में है, जूं कूपन में बाँस, जाग सके तो जाग। तो उसने कहा कैसे लेके जाओगे इनको सतलोक, इधर उधर मैं तो भरमाई रखता हूँ, तीर्थ दान पुण्य बलि दैत्य यही मैं मेरे कार्य हैं सब। तो यही उसने काल ने मेरे से कहा, मैं कहा तोड़ूंगा तुम्हारे भ्रम जाल और सतलोक ले जाऊंगा, सबको पुरुष का वो बताऊंगा, तो काल की महिमा छुड़वाऊंगा। तो इसीलिए मेरा जो काल से सामना है, जो आप साथ दोगे तो जंग जरूर जीत जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सब कि आप सत्य का साथ देना चाहते हो कि धोखे का, कि झूठ में। धोखा नाश करता है सबका, धोखे में ही ये सब जीव रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मन कारण ही धक्के खाते हैं। मन है जो जीव के साथ रहता है, ये जीव बुरी संगत में लेके जाता है, मन है जो अच्छी संगत नहीं करवाता है। तो मन के हैं जो झूठे हैं, मन के जंजाल के, मन के तो बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले तो एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अफसा नहीं है साधु कोई एक। कि मन के जो रंग हैं ये बहुत अनेक हैं, कि मन है जो जीव संग काल संग रहता है, ये उसी का वो करवाता है। काल के एक नैन और फंद 84 हैं, 85 पवन हैं, 36 नीर हैं उसके। तो इसी में फांसी में फंसा लेता है, इधर उधर रहे भरमाई सबको। यूं लब के जल सूरज चंदा तारे सब उसी के वो उसमें थे, बस में। तो यूं लपके जैसे बिजली कोई तारा, तो उसको भगाया। जो बिजली पहले आपने देखी है वो उसी सतगुरु की उससे कृपा से बिजली बनी थी वो। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो नहीं समझोगे 5, 25, 3 गुण मिटाऊंगा मैं, फिर आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको चेता रहा हूँ, फिर मत कहना मैं समझा रहा हूँ, समझाए पर समझे नहीं। फिर समझाए फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। कि एक पुरुष का चिंतन करो, बस एक पुरुष नाम आदि पुरुष। आदि पुरुष ने सृष्टि रच खड़ी करी है, वो अपने आप ही प्रकाश हुआ है, वो किसी के अधीन नहीं है। कि सतगुरु हैं जो आदि पुरुष हैं, जो प्रकाश अपने आप ही हुआ है, वो किसी का वो नहीं है, ना किसी ने बनाया है ना किसी ने रचाया है। उसने ही पेड़ पौधे जल थल सब कुछ उन्होंने ही रचा है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सभी संतों को प्रणाम।